भागलपुर राजद कार्यकर्ता विक्रम मंडल ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहलगांव सीट पर कांग्रेस नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह ने वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अब समय बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज के बेटे मंगनीलाल मंडल को जिस प्रकार राजद ने बड़ी भूमिका दी है, उसी तर्ज पर कहलगांव की जनता भी बदलाव चाहती है और एक नई सोच के साथ अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि को सामने लाना चाहती है। विक्रम मंडल ने दावा किया कि यदि उन्हें राजद का सिंबल मिलता है तो वे पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और इंडिया गठबंधन की एकजुटता से इस बार जीत महागठबंधन की ही होगी। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन जहां अपनी सत्ता बचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा है, वहीं विपक्षी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों के जरिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में लगा है। भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यह सीट कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह यहां से 9 बार विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में चली गई और वर्तमान में यहां से पवन यादव विधायक हैं। इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के भीतर कहलगांव सीट को लेकर अंदरूनी खींचतान देखने को मिल रही है। एक ओर कांग्रेस अपनी खोई जमीन फिर से पाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट पर अपना दावा मजबूत कर रही है। कहलगांव में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बैनर पोस्टरों के जरिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से प्रवीण सिंह कुशवाहा पूरी ताकत के साथ पार्टी सिंबल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर राजद की ओर से एक नया युवा चेहरा विक्रम मंडल मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से रसाकसी तेज है। कांग्रेस जहां इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही, वहीं राजद नए चेहरे के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इस सीट पर किसे मौका देता है और अंततः जीत की बाजी कौन मारता है। परवीन जी से भी हमारे अच्छी बातचीत हुई है, तो वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका सीट पहले से भी रहा है और हमारे खाते में जाता है तो चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग भी उनको मदद करेंगे। यदि ये राजद के खाते में जाता है तो प्रवीण सिंह कुशवाहा भी हम लोगों को मदद करेगा। ये तो महागठबंधन की बात है। महागठबंधन में 243 सीट में चाहे जिनको भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए वो बनेगा, लेकिन इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि भागलपुर जिला में एक धानुक समाज चुनाव लड़ेगा और आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि कहां से लड़ेगा। जहां धानुक की संख्या रहेगी वहीं चुनाव लड़ेगा धानुक। क्या ये माना जाए कि यहाँ क्योंकि पहले भी लालू जी ने सम्मान देने का, अति पिछड़ा समाज में धानुक जाति को जो सम्मान दिया है वो लालू जी ने ही देने का काम किया है। चाहे सुबोध राय को ले लीजिए कि महागठबंधन में उसको लोकसभा भेजने का काम किया, विधान परिषद MLC भी बनाने का काम किया। तो हम लोगों को लालू जी से और तेजस्वी जी से काफ़ी उम्मीद है और इस उम्मीद पे जो तेजस्वी जी ने मंच से घोषणा करते हैं और किया है, तो उसका पहला परिणाम आप लोगों के सामने में है कि हम लोगों के अभिभावक मंगनीलाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन करके उसको प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बैठाने का काम किया। आप इस खबर को किस प्रकार देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।